अस्सलामुअलैकुम। आपका फिर एक बार हमारी हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं क्योंकि हमारी बीच में छुट्टियां थी। क्या आपने आपकी छुट्टियों को एंजॉय किया है? खूब सारे मज़े किए है ना? तो आज चलिए फिर से हम हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं और आज हम हिंदी में एक नई स्वर की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं आज की तारीख। आज की तारीख है 6/1/2021 और आज का दिन है बुधवार। बुधवार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेडनेसडे। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कौन से स्वर की आज हम मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा स्वर है ये? क्या आप पहचान सकते हो कौन सा स्वर है ये? जी हाँ, ये है ओ। ठीक है, ये कौन सा स्वर है? ओ। अब इसकी मात्रा हम कैसे लिखेंगे? क्या कोई बता सकता है हम इसकी मात्रा कैसे लिखेंगे? हम इसकी मात्रा इस तरीके से लिखेंगे, एक लाइन बनाएंगे और इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये है ओ की मात्रा। ठीक है, कैसे लिखी जाती है ओ की मात्रा? इस तरीके से। अब हम इससे आने वाले शब्द या इस ओ की मात्रा लगाकर कौन से शब्द बनते हैं वो देखते हैं। चलिए आइए। तो ये है ओ और ये है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा को हम ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। तो चलिए आइए कुछ शब्द देखते हैं ओ की मात्रा से। ओ की मात्रा से आता है ओट। ओ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे इस शब्द में ओट। ओट मतलब लिप्स। ठीक है, ओट। मोटर। मोटर मतलब कार। मोटर में भी ओ की मात्रा लगी है। ओट, मोटर, मोर। मोर मतलब पिकॉक। मोर मतलब पिकॉक। मोर में भी ओ की मात्रा लगी है। तो ये है ओ और ये है ओ की मात्रा। आप सबको ध्यान देना है ओ की मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है। उसमें एक ही काना आता है ऊपर। ठीक है, और उसे पढ़ा जाता है ओ। ये थे कुछ शब्द ओ से। अब हम देखते हो ओ के बाद अगला स्वर। अब हमने ओ की मात्रा देखी और उनसे कुछ शब्द देखे। अब हम देखते हैं ओ की मात्रा लगा के कैसे नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे क, ओ की मात्रा य और ल। तो इससे क्या बनेगा? को य ल, कोयल। क, पहले हम लिखेंगे क, ओ की मात्रा य और ल। ये बन गया हमारा एक नया शब्द कोयल। क्या बन गया? कोयल। फिर स, ओ की मात्रा न और ये है कौन सी मात्रा? क्या आप जानते हैं कौन सी मात्रा है? ये आ की मात्रा। सो ना। सो ना। स, ओ की मात्रा न और ये आ की मात्रा। ये बन गया एक शब्द सोना। क्या बन गया? सोना। फिर तीसरा शब्द तीसरे एग्जाम्पल में दिया गया है ल, ओ की मात्रा र और ये है ई की मात्रा। आप सब पहचानते हैं ना इस मात्रा को? ये है ई की मात्रा। लो री। क्या बन गया? ल, ओ की मात्रा र और ये है ई की मात्रा। ये बन गया एक शब्द लोरी। तो अब हमने देखा कैसे नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इस पे आप अपनी वर्कबुक में होमवर्क करेंगे। पहले तो ये सारे शब्द जो दिए गए हैं इन शब्द के ऊपर आप पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है, और उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे नए शब्द बनते हैं ओ की मात्रा लगाकर। तो अब हमने हमारे वीडियो में ओ और आउ की मात्रा पढ़ी। तो अब हम ओ की मात्रा के साथ में एक पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है वन में
होली। क्या है पाठ का नाम? वन में होली। तो क्या आपको पता है वन मतलब क्या? वन माने जंगल, जंगल में होली। होली मतलब जो रंगों के साथ खेली जाती है। तो ये पाठ है वन में होली। ठीक है, तो अब मैं ये पाठ पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। आज वन में होली मनाई गई, मोर गुलाल लेकर आया, तोता और कोयल पिचकारी लाए, छोटा सा खरगोश सबके लिए टोपी ले आया। उसने सबको एक एक टोपी पहनाई, भालू ने ढोल बजाया, मोर छम छम नाचने लगा, फिर सबने टोली बनाकर होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाया और खूब शोर मचाया। दोपहर हो गई थी, सबने मिलकर टोली और ढोकले और समोसे खाए। इतने में टबक टबक घोड़ा आ गया। उसने सबको अपनी पीठ पर बैठाकर गोल गोल घुमाया। तो अब हमने ये पाठ पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा कि वन में होली खेली जा रही थी। तो मोर ने क्या लेकर आया? गुलाल लेकर आया। तोता और कोयल क्या लाए? पिचकारी लाए। छोटा सा खरगोश सबके लिए टोपी ले आया। खरगोश ने क्या लेकर आया? छोटा सा खरगोश होता है ना, तो खरगोश ने सबके लिए टोपी लेकर आया। उसने सबको एक एक टोपी पहनाई। फिर उसके बाद हमने देखा भालू ने ढोल बजाया। क्या किया? भालू ने ढोल बजाया। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, भालू ढोल बजा रहा है ना। मोर छम छम नाचने लगा, मोर छम छम नाच रहा है। फिर सबने टोली बनाकर होली खेली। टोली मतलब एक ग्रुप बनाकर, टोली मतलब एक ग्रुप बनाकर होली खेली। एक दूसरे को गुलाल लगाया, सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया और खूब शोर मचाया। जब हम भी खेलते तो हम शोर मचाते हैं ना, वैसे वो सारे एक ग्रुप, एक टोली बनाकर बहुत शोर मचा रहे थे। दोपहर हो गई थी। दोपहर होने के बाद सबने मिलकर ढोकले और समोसे खाए। इतने में टबक टबक घोड़ा आ गया। कौन आया? आपने देखा यहाँ पे घोड़ा आ गया जी। उसने सबको अपनी पीठ पर बैठाकर गोल गोल घुमाया। फिर घोड़े ने सबको एक एक कर कर अपनी पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाया। तो ये पाठ था ओ की मात्रा के साथ। अब आप ओ की मात्रा को जहाँ जहाँ लाल रंग में या गुलाबी रंग देख रहे हैं, वो है ओ की मात्रा। ठीक है, अब आप इस पाठ को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसके नीचे दिए गए प्रश्न अर्थ करेंगे। तो प्रश्न ऐसे है, वन में क्या मनाई गई? क्या मनाई गई? क्या आप बता सकते हैं क्या मनाई गई वन में? जी हाँ, होली मनाई गई। भालू ने क्या बजाया? भालू ने ढोल बजाया। सबने क्या क्या खाया? क्या क्या खाया था उन्होंने? ढोकला और समोसा। सब किसकी पीठ पर बैठे? किसकी पीठ पर बैठे थे? घोड़े की पीठ पर। फिर नीचे है कौन कौन क्या क्या लाया? प्राणियों के चित्र दिए गए हैं और नीचे कुछ चित्र दिए हैं, जैसे पिचकारी, टोपी, गुलाल। तो इसमें से किसने किसने क्या क्या लाया, हमें उसे ये करना है, मैच करना है। ठीक है, ये हो गया पेज नंबर 51 का होमवर्क। फिर आता है पेज नंबर 52, चित्र देखकर नाम पूरा करो। एक चित्र दिया गया है और उसका नाम हमें पूरा करना है। फिर दूसरा चित्र दिया है गोभी, तो हमें उसका भी नाम पूरा करना है। फिर दिया गया है खरगोश, फिर खरगोश का पूरा नाम करना है। पाठ से ओ की मात्रा के शब्द चुनकर लिखो। अब आपको वो इसके लिए पाठ अच्छे से पढ़ना होगा और देखना होगा कहाँ कहाँ पे ओ की मात्रा है। ठीक है, फिर छठा प्रश्न है, कौन क्या कर रहा है? हमें चित्र दिए गए हैं। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। तोता क्या कर रहा है? रंग उड़ा रहा है। ये सारे प्रश्न अर्थ आप करोगे और मुझे इसका एक क्लियर पिक्चर भेजोगे। अब आप ये प्रश्न और उत्तर कब कर पाओगे? जब आप ये
पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ोगे और समझोगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारी अगली हिंदी क्लास में। रिकॉर्ड हुआ क्या बहन?